हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 18 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली है उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है दी ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज दी वन यू नेवर बिगिन। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिवस: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस व 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस व 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। जापान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा जापान कश्मीर के संघर्ष की कहानी नामक किताब लिखी गई। हाल ही में सबिता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? सबिता भंडारी को नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। हाल ही में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? आनंद कुमार जी ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में विश्व बैंक ने किसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया? कार्लोस फिलिप जेरामिलो को विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया। हाल ही में किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेपाल ने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल ही में पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? सिंगापुर में पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। गुरु शारदा हाफमैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? गुरु शारदा हाफमैन भरतनाट्यम से संबंधित थे जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एम सुंदर जी को नियुक्त किया गया। सर्वेश कुशारे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए? सर्वेश कुशारे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विक्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? वैशाली राम बाबू जी ने उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता। हाल ही में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया के द्वारा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल व गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जास्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई।
भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटा द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गेर स्टॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। अंत में चर्चा करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। हाल ही में दापान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ए. इप्सिता चक्रवर्ती, बी. अनिरुद्ध जैन, सी. रोहित गुप्ता या डी. अमित खरे। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस SI के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।